प्यार नमस्कार सभी को। जय सच्चिदानंद। तो दो शब्द कहना चाहती हूँ प्रेमनाथ जी के शांति का संदेश के प्रति। समुद्र समाये समुद्र में ये जाने ना कोई, समुद्र समाया भूत में बूझे बिन ना कोई। जिस प्रकार एक दूध में सारा समुद्र समाया हुआ है, क्या आप जानते हैं यह आदमी भाग्यशाली है जो समझ गया कि सचमुच में इस भूत में समुद्र समाया हुआ है। यह भूत और कोई नहीं, आप ही हैं। यह भूत जिसमें अंदर सारा समुद्र समाया हुआ है। मैं इसमें सब कुछ आ गया। आपको किसी चीज की कमी नहीं है। कभी कमी है तो अपने मन की को कभी है, आपको कभी नहीं है। 9 महीने के बाद जिसने आपकी देखभाल की है वो सारी जिंदगी फिर आपकी देखभाल करेगा। देखभाल करने की बात अलग है और आपको मनोरंजन करने की बात अलग है। यह मैं नहीं कर सकता हूँ कि यह आपका मनोरंजन करेगा या नहीं। अगर आप इसको अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए चाहते हैं तो वह नहीं करेगा। परंतु यहाँ तक श्वास की बात है, वह उसकी कृपा है। जब तक वो श्वास आपके अंदर आ रहा है जा रहा है, वो आपको किसी न किसी चीज की परवाह करने की जरूरत है। लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि हमें जन्म क्यों मिला है। इसका इसका उत्तर इस चौपाई में है। नर तन भव वासने कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन हार सतगुरु दिल नावा, दुर्लभ राज सुलभ कर पावा। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य भव सागर से पार उतरने के लिए एक नौका है। यह बड़ा है, इस पास का आना जाना मेरी कृपा है। परंतु लोग इस बात को नहीं समझते। लोग समझते हैं कि जब जेब में पैसे हैं तब कृपा है। परंतु जेब कतरा जब पैसे निकाल लेता है तो यह कृपा खत्म हो जा गई। जब फिर बटुआ मिल जाता है तो कृपा हो गई। अगर बटुआ गुम हो जाए तो फिर कृपा खत्म हो जाती है। क्या आपको अपने जीवन में इसी प्रकार की कृपा चाहिए? विचार कीजिए, यह जीवन का एक मौका है। उसे लोग कहते हैं कि फिर दोबारा जन्म होगा, फिर आएंगे। जब महात्माओं का बार महात्माओं ने साफ साफ कहा हुआ है कि यही एक मौका है। एक भजन में कहा गया है, फिर ना मिले बंदे मनुष्य जन्म फिर ना मिले। परंतु लोग समझते हैं फिर आएंगे, पहले भी आए थे और अब भी आएंगे। जब लोगों को हम कहते हैं कि भाई कैसे है कैसे एक टेक्नोलॉजी, तो यह बात है कि दोबारा आएंगे, क्योंकि आप इस पदार्थों से बने हुए हैं वो पृथ्वी पर पर्याप्त है। जिसके आप बने हुए हैं, आप क्या बल्कि सभी बने हुए हैं। ये पदार्थ तो फिर आते रहेंगे, परंतु जैसे आप कभी हैं वैसे आप नहीं रहेंगे। आपको नाचते हैं क्या? आपके नाते क्या है? आपके रिश्ते क्या है? कौन है आप? करते आप क्या करते हैं? क्या थे? यह सब याद नहीं रहेगा। कभी इस पदार्थों में बैगन बन जाएंगे, कभी इस पदार्थ में टमाटर बन जाएंगे, कभी पदार्थों में मनुष्य बन जाएंगे। जब तक आप मनुष्य हैं, आपके पास सचमुच है। अगर आप अपनी मन की प्यास को बुझाने के लिए परीक्षण करते हैं तो मन की प्यास आपको नहीं बुझेगी, परंतु हृदय की प्यास आप बुझा सकते हैं। उसका साधन हमारे पास है, उसी को हम कहते हैं ज्ञान। ज्ञान ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। जब सतगुरु द्वारा ज्ञान के चतुर मिल जाते हैं तो अज्ञानता का अंधेरा जो है उसका नाश हो जाता है। सचमुच में सबसे बड़ी बात है कि एक राम आपके अंदर बैठा है। एक दशरथ का बेटा राम, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम का जगत न्यारा। अपने शब्दों को मैं यही विराम देती हूँ। अगर आपको ये मेरा छोटा सा संदेश प्रेमराव जी का अच्छा लगा तो उसे आप सुनिएगा।